नमस्कार। मृत्यु निश्चित है। यदि कोई ये सोचे कि उस व्यक्ति को धर्म अधर्म, लोक परलोक इत्यादि बातों में कोई विश्वास नहीं, तो क्यों ना वो अपने जीवन को भोग विलासिता में खर्च कर दे। एक दिन तो सब मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना भ्रष्टाचार व मौज मस्ती किया जाए। ऐसे विचार दस्यु देशों के कारण आते हैं। दस्यु देश अर्थात जो कि नीच मानसिकता वाले देश होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन तो 4 दिनों की है। ऐसे लोग 4 दिनों से अधिक जी चुके होते हैं, उसके बाद भी वे ऐसा कहते हैं। यदि आपको 4 दिन के जीवन की वास्तविक मूल्य जाननी है तो आप चिकित्सालय चले जाइए। कुछ लोग तो वहां आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके परिजनों को चिकित्सक ने कह दिया है कि वो व्यक्ति अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। आप उनके समक्ष जाकर बैठें, उसके बाद आपको पता चलेगा। आप में से कुछ लोग हंसी उड़ा सकते हैं कि रोगी के सामने बैठकर रोगी नहीं होना है, हम नहीं जाएंगे। संभव है, पर जैसे ही आप उसके सामने जाएंगे तो उसकी एक दिन की जो जीवन की मूल्य है उसे देखेंगे तो आपकी हंसी वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। जब यही समस्याएं हमारे ऊपर या हमारे परिजनों के ऊपर आती है तब हमें पता चलता है। तब सदैव हंसने वालों की भी 2 पलों में ही बोलती बंद हो जाती है। ऐसे समय में पता चलता है कि जीवन का वास्तविक महत्व क्या है। कुछ लोग भ्रष्टाचार के द्वारा अपार संपत्ति एकत्रित तो कर लेते हैं, पर उन्हें शांति नहीं मिलती। जो लोग यह हंसी उड़ाते हैं कि शांति नाम की कन्या नहीं मिली इत्यादि इत्यादि, वो इसलिए करते हैं कि उन्हें भी शांति के बारे में कुछ पता नहीं है। जिन्होंने शांति अनुभव की वे कभी ऐसा उपहास नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खुशी का आवरण डाले फिरते हैं। वो अपने आप को खुश तो दिखाते हैं, पर वास्तविकता में वो खोखले होते हैं। कुछ छोटी मोटी समस्या आ जाती है, उसमें ही वो धराशायी हो जाते हैं। यदि पैसों से ही खुशी मिलती तो निर्धन तो कभी खुश हो ही नहीं पाते। सामान्यतः आप देखे होंगे कि धनाढ्यों की तुलना में निर्धनों के पास समस्याओं की अपार संख्या रहती है। कुछ लोग हष्टपुष्ट दिखते हैं, गलत खान पान करके या कुछ और करके। इसके बाद भी यदि हम देखें तो वे एक छोटी सी बीमारी में ही मृत्यु को पा जाते हैं। तो यदि वे सच में बलशाली होते तो छोटी बीमारी उनके पास तक नहीं पहुंच पाती। कुछ लोग जो विलासिता एवं भोग में ग्रसित रहते हैं वे सामान्यतः अस्वस्थ रहते हैं। उनकी शरीर की आयु न्यून होते जाती है। थोड़े ही समय में चिड़चिड़ाहट एवं क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों में पैसे में यदि थोड़ा उतार आ जाए तो उनके हृदय गति में उतार चढ़ाव होने लगता है। जहां तक बात है कि ज्ञान क्यों दिया जाता है, यदि ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति निरंतर दुर्गुणों को अपनाते रहेंगे एवं वर्तमान में ही अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण, प्रकृति एवं अन्य जीवों का नुकसान करेंगे। इसलिए यदि हम आज में अच्छा करें तो हमारा वर्तमान भी सही रहेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, साथ में भविष्य की पीढ़ी के लिए भी अवसर बचे रहेंगे। हम यह समझते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितने भी पुस्तक पढ़ ले, उसे कितने लोग भी ज्ञान दे दें, ईश्वर को मानना ना मानना वो उसका निजी विषय है, क्योंकि वो तभी मानेगा जब उसको सही लगेगा। भले आप ईश्वर पर विश्वास ना करें, पर इस बात में तो अवश्य विश्वास करेंगे कि 10-20 व्यक्ति यदि मिले, अनावश्यक खर्च करें, उसकी तुलना में एक निर्धन व्यक्ति को अन्न देकर उसके चेहरे में खुशी पाई जा सकती है। यदि आप किसी निर्धन को एक दिन में एक ही वक्त का भोजन देते हैं, आपके लिए यह सामान्य बात हो सकती है, पर उस निर्धन के लिए यह बहुत बड़ी बात है। उसके घर का उस समय का ईंधन व अन्न बच जाएगा। आपको भले किसी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन अन्न देने के बाद उसके चेहरे पर जो प्रत्यक्ष मुस्कान दिखे, उस पर तो विश्वास होगा ना। अतः जो भोग विलास, भ्रष्टाचार, मद्यपान इत्यादि दुर्गुणों में लिप्त रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो जीवन में आनंद ले रहे हैं, पर वे आभासी आनंद ले रहे होते हैं। वास्तविक आनंद से कोसों दूर रहते हैं। नमस्कार।